हेलो फ्रेंड्स, आज आपको लेके जा रही हूँ मैं अपने साथ लामा। लामा स्टोर जो है इतना पुराना नहीं है, डिपार्टमेंटल इट्स अ क्लोथिंग स्टोर। पुराना नहीं है और पिछली दफ़ा जब मैं पाकिस्तान आई थी तो नहीं था। इस दफ़ा जो आई तो मैं आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि इस तरह का स्टोर पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने देखा जहाँ पे ऐसे कपड़े मिले जो वेस्टर्न भी हैं लेकिन रिवीलिंग नहीं है। शर्ट्स भी लंबी हैं इनकी और कपड़ा भी अच्छा है इनका, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे कपड़े जो आप ऑफिस में पहन सकते हैं वर्किंग लेडीज़ के लिए, या जो ख़वातीन जो हैं वो वेस्टर्न कपड़े पहनती है, या अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री और आपको वेस्टर्न कपड़ों की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं बड़े आराम से। बड़े स्मार्ट कपड़े हैं इनके, स्टिचिंग भी अच्छी है, कपड़ा भी मज़बूत है, कलर्स भी अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात कि मॉडेस्ट है, हयादार कपड़े हैं। तो शर्ट्स लंबी भी हैं, कोई शर्ट्स जो है वो घुटनों तक भी हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह की नहीं है कि बिल्कुल टक्ड इन शर्ट्स और इस टाइप के कपड़े नहीं हैं। और दूसरी अच्छी बात कि ये हर साइज़ में अवेलेबल है, मतलब दुबले लोगों के लिए भी है, एवरेज लोगों के लिए भी हैं और जिन लोगों का वज़न थोड़ा बड़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी हैं। तो हर तरह का साइज़ है, मतलब प्लस साइज़ेस भी हैं इनके पास। प्लस साइज़ में चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बड़े खूबसूरत कलर्स थे, बड़े खूबसूरत एम्ब्रॉयडरीज थी। मतलब ऐसे कपड़े जो आप आराम से जो है ऑफिस में भी पहन सकते हैं, और आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, या अब तो मैंने पाकिस्तान में देखा है कि लोग जो है आराम से जो है वेस्टर्न पहन रहे हैं लड़कियाँ। तो ये आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। प्राइसेस जो थी वो 5,000 से शुरू होती थी और बस 5,000 ही थी, 5,000 के इर्द गिर्द थी। तो बड़े खूबसूरत इनके पास प्रिंट्स और बड़े स्मार्ट इनके पास कपड़े मुझे अच्छे लगे। इसके अलावा इनके पास बैग्स भी हैं, ज्वेलरी भी है और जूते भी हैं, चप्पल वगैरह, और मर्दों के भी है, लेकिन मर्दों की वैरायटी थोड़ी कम है, ख़वातीन की ज़्यादा है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं सब म्यूटेड कलर्स हैं, लाइट कलर्स हैं, और प्रिंट्स भी जो हैं इनके काफ़ी स्मार्ट प्रिंट्स हैं। और यहाँ पे बेल्ट्स वगैरह लगी हुई थी। ये देखिए, ये इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, बेज कलर में ना, बिल्कुल प्लेन। अगर आप ये पहने और साथ में अगर आप स्कार्फ भी पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, नहीं पहनना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी। फिर ये सॉक्स वगैरह, अच्छा ये आहिस्ता आहिस्ता ना अपनी इन्वेंटरी को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ देखें इनके पास ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, और ये देखें ये इनका कपड़ा भी बड़ा अच्छा था ना, मैंने ट्राई करके देखा और काफ़ी अच्छा कपड़ा था इनका। काफ़ी मोटा, जैसे मज़बूत कपड़ा था, ख़राब कपड़ा नहीं था। और फिर ये प्रिंटेड में भी थे। अच्छा, इस तरह के ज़ारास पे और क्या कहते हैं उससे, मैंगो और इन दुकानों पे काफ़ी इस तरह के प्रिंट्स मिल जाते हैं। लेकिन जब से ज़ारा बाइकआउट हुआ है बिकॉज़ ऑफ उनका जो मसला हुआ था, तो उसके बाद अब लोग जो है ना वो ज़ारा से लेना काफ़ी लोगों ने बंद कर दिया, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि फिर आप कहीं से तो लेंगे ना, तो इस तरह की दुकानें। और दूसरा ये कि ये है भी अपने कंट्री का, तो आप इनकी इनकम क्यों ना जनरेट करेंगे, किसी और को दें। तो ये मुझे अच्छे लगे। अच्छा, ऐसे कपड़े टर्की में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो टर्की में काफ़ी आपको जो है ना मॉडेस्ट कपड़े और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। मैं जब पिछली दफ़ा टर्की गई थी तो वहाँ से मैंने ना इस तरह के कपड़ों की काफ़ी शॉपिंग की थी। अब ये लंबा इनका ट्यूनिक स्टाइल का भी था। फिर ये कॉलर वाली शर्ट जो आपको ऑफिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब मैं जॉब करती थी तो बड़ा मुझे कनाडा में ना मुझे मुश्किल होती थी कि ऐसे कपड़े जो मॉडेस्ट भी हों और आप ऑफिस में भी पहने। तो ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की है वहाँ पे। अब तो वहाँ भी इस तरह की लंबी शर्ट्स वगैरह शीएन जो है उस पर काफ़ी मिल जाती हैं। अब नहीं, लेकिन जब पहले मैं गई थी, काफ़ी अर्से पहले की बात कर रही हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी शर्ट्स तो वहाँ पहनी जाती हैं। तो ये देखें पैंट्स हैं, इनकी पैंट्स भी अच्छी सिली हुई हैं, कपड़ा भी अच्छा था। वाइड लेग पैंट्स भी थी और नैरो लेग पैंट्स भी थी, लेकिन वाइड ज़्यादा मुझे नज़र आई। जीन्स भी थी यहाँ पे काफ़ी अच्छी, और सब यही 4-5 हज़ार के ब्रैकेट में था। अच्छा, ये चीज़ मैंने इनको बताई, इनके सेल्स एसोसिएट्स को, कि आपने आखिर हर हैंगर के सामने बैग क्यों लटकाया हुआ है, क्योंकि इस तरह चीज़ जो है ना वो उसकी वो जो है ना आपको
प्लेजेंट, एक तो एस्थेटिकली वो मुझे हिंड्रेंस लग रही थी कि नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा प्लीज़ आप ये ना करें, आप ऊपर रखें जैसे और स्टोर्स में होता है, बैग्स और एक्सेसरी जो ऊपर रखी जाती हैं या नीचे रखी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखें इनका ये भी बड़ा खूबसूरत था। ये ऊपर की इनकी 3 स्टोरीज़ हैं। तो ये ऊपर वाली स्टोरी में हम आए। अब ये इनका क्रॉस बॉडी बैग भी काफ़ी अच्छा था। क्रॉस बॉडी बैग भी आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि इस तरह आपके जो है ना हाथ पे ज़ोर नहीं आता ज़्यादा कपड़ा, और आप कंधे पे लटका सकते हैं। तो ये देखिए इनकी ये लंबी ब्लैक शर्ट, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ लंबी ब्लैक शर्ट, और ये छोटी ब्लैक शर्ट और हर चीज़ पे चल जाती है। फिर ये इनके जीन्स की पैंट्स थी, ये वाइड लेग पैंट्स थी, और जो है ना जैसे फ्लैपर स्टाइल के चल रहे हैं तो वो थे। फिर ये जीन्स, ये तो बिल्कुल जिस तरह होती हैं आम जीन्स वैसे ही थी, स्ट्रेट लेग थी ये, और डिफरेंट ब्लैक भी थी इसमें, और भी डिफरेंट कलर्स थे। और यहाँ पे ये इनकी ये छोटी क्रॉप्ड शर्ट, क्रॉप्ड वैसे बहुत कम थी। और ये देखिए इनकी चप्पलों की वैरायटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी प्यारी चप्पलें थी इनकी। और ये काफ़ी थे इनके पास, ये जो है ना बटन डाउन काफ़ी थे। तो मुझे लगता है ये इन्होंने बनाया ही वर्किंग लेडीज़ के लिए है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ना, ये पैर में भी पहन के बड़ा प्यारा लगा। और इसकी कीमत थी कोई 5,000। तो देखिए कितना खूबसूरत है। लेकिन एक चक्कर जो है ना ये स्लाइड्स में, क्योंकि इनके अंदर इस तरह का कि कोई चीज़ वो नहीं बनी होती जो पैर को रोक सके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गिरने का बड़ा इसमें खतरा होता है। अच्छा ये वाइट, ये मुझे ब्लैक एंड वाइट ये भी बहुत अच्छा लगा यार, ये भी बहुत स्मार्ट लगता है। आपने इसको वाइट साथ पैंट्स लगाई हुई थी उन्होंने, बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर ये भी काफ़ी क्यूट था। ये देखें इसके ऊपर ना हल्का हल्का छोटा छोटा बिल्कुल ऐसे जैसे वो सरोस्की से लगे हुए थे। और ये जो था ये फिर लेस की थी शर्ट, और यहीं से बंदा लेके और उसी वक्त पहन ले। ये भी कितना खूबसूरत है, ये ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला बड़े प्यारे थे। ये देखिए ये वाला मैं कह रही हूँ कितना प्यारा है ना, वो लंबी थी और ये जो है ये छोटी थी, लेकिन कपड़ा एक ही इस्तेमाल किया हुआ था। ये फैंसी थोड़ा सा ना, जैसे अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं आपको फैंसी कपड़ों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सिल्क की शर्ट्स भी पड़ी हुई थी। फिर यहाँ पे ये पैंट्स भी मुझे अच्छी लगी। इनके जो है ना नीचे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और अच्छा कट भी था, और लाइट कलर्स में ब्लू था, पिंक था, फिर ब्राउन भी था, बेज वाइट भी था। तो नीचे इनके ना कटवर्क सा हुआ था। तो अब ये बड़ी आसानी आ गई है वैसे, कि अगर आप के पास टाइम नहीं है कि आप टेलर के पास जाएँ और कभी वो सही सीते हैं कभी वो नहीं सीते, तो आपने यहाँ से कपड़ा लिया और पहन लिया उसी वक्त ना, जैसे वेस्ट में होता है, टाइम नहीं है तो गए लिया और पहना। तो ये बड़ा अच्छा हो गया पाकिस्तान में। इस दफ़ा जब मैं आई तो मैंने ये देखा कि रेडीमेड कपड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ईज़िली अवेलेबल हो गए। प्राइसेस भी कुछ की तो बहुत ज़्यादा हैं और कुछ जो हैं वो नॉमिनल हैं, आप ले सकते हैं। तो फिर ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप की जीन्स, और लेकिन ज़्यादातर कॉटन मटेरियल ही देखा मैंने इनके पास, लिनन कॉटन ये ज़्यादा था। और जो सिल्क्स थे, सिल्क्स कम ही थे। बैग्स बस ठीक थे, इनके बैग्स मुझे कोई ख़ास नहीं लगे, लेकिन वो जो क्रॉस बॉडी था वो अच्छा था, क्योंकि वो आपकी बैग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्रॉस बॉडी। अगर आप शौकीन है कि आप बैग आपके पास हो ही हो तो गो फॉर क्रॉस बॉडी, क्योंकि इससे फिर ये आपकी शोल्डर और आपकी बैक ख़राब नहीं होती है। अच्छा ये सॉरी फॉर द एंगल, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लैक के ऊपर ना वाइट नीचे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, कटवर्क टाइप की हुई थी, और शर्ट्स पे भी एम्ब्रॉयडरी हल्की हल्की ना ऊपर हुई हुई थी। ये भी अच्छा था, ये भी प्यारा लगा मुझे। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत था ये ना, और इसका कट भी अच्छा लगा मुझे, ना बहुत खुला था और ना ही बिल्कुल टाइट था। तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने पेमेंट वगैरह की, कुछ मैंने लिए कुछ मेरी नीस ने लिए। और मैंने तो एक ब्लैक शर्ट ली, एक मैंने ब्राउन सी थी मस्टर्ड शर्ट ली, और साथ में ग्रे पैंट्स मैंने ली। अच्छा अब ये हम लोग घर आ गए, मेरे नेफ्यू की आज बर्थडे थी तो केक काट रहा है और सब घर वाले बैठे हैं। भाई ये चीज़ें जो है ना, मैं कहती हूँ ये इनका कोई है तो ना तो कोई बोल है। ये खूबसूरत लम्हे जो आप अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारते हैं और उनकी खुशियों में शरीक होते हैं और उनकी तकलीफ़ में उनका साथ देते हैं, ये लम्हे जो है ना ये फिर कभी भी नहीं आते। मैं ज़िंदगी के 25 साल बाहर गुजार के आई हूँ और इस तरह के बहुत सारे जो है ना मोमेंट्स मैंने मिस किए, लेकिन अब मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और बच्चों को देखती हूँ, उनके बच्चों को देखती हूँ, और खूब मतलब हम लोग
जो है बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हम ये छोटे छोटे मोमेंट्स को अपने साथ एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। तो बस ये फिर हम लोग हमने केक शेक काटा और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊं, ज्वेलरी मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाई है, क्योंकि किसी की शादी है तो उसके लिए मैंने ज्वेलरी मंगवाई। उसको इसी तरह की नाजुक सी ज्वेलरी पसंद है। ये डिफरेंट जगहों से मैंने मंगवाई और दराज पे ये जो है ना ये दस्तयाब है काफ़ी, और यहाँ वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये मैंने मंगवाया, अभी आपको दिखा रही हूँ कि उसके लिए मैंने इस तरह के ना छोटे छोटे सेट्स मंगवाए और काफ़ी खूबसूरत थे और काफ़ी नफीस और ख़ूबसूरत, और मेक भी अच्छी थी। तो ये अब डिफरेंट टाइप के जो हैं वो कुछ ब्रेसलेट्स थे, कुछ जो थे वो नेकलेसेस थे, साथ में उनके छोटे छोटे ये इयररिंग्स भी थे। तो उसको मैंने अलीना को जो है ना मेरी बेटी का नाम है, तो उसको मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी काफ़ी चीज़ें ली हैं। वो कनाडा में होती है तो अब कोई जाएगा तो लेके जाएगा, किसी की शादी भी है तो उसके लिए भी कपड़े बनवाने हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैंने सोचा रेडीमेड ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, रेडीमेड तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और वो हर वक्त पहनती नहीं है, ज़्यादातर तो वो वेस्टर्न क्लोथ्स में होती है। तो मैंने कहा कि बस ऐसा ले लूँ कि लेके सिलवा लूँ उसके लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या कपड़ा मैंने लिया और कैसे सिलवाऊँगी। तो ये फिर इसके लिए परफ्यूम लिया, फिर ये 2 परफ्यूम्स उसके लिए, ये छोटा सा एक बैग लिया क्रॉस बॉडी उसके लिए ना। और बच्चे दूर होते हैं तो याद बहुत आते हैं। चलो, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।